हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का यूनिट नंबर जो सेकंड सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे +1 के अंदर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन हो चुका है। फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक के साथ आपके जो सिलेबस में है +2 के अंदर उसकी हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो लाइक हम ट्रू सॉल्यूशन भी कंसीडर करके चल सकते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री हम इस सॉल्यूशंस की कैटेगरी को भी हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो मैं पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर whose composition, आप कंपोजिशन की जगह कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, whose composition is varied out within certain limit, within certain limits। ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर whose composition is vary out within certain limit। आप उसके कंपोजिशन को वेरी आउट कर सकते हो, यानी बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, पर एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है या होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर बच्चों वो होता है जिसके कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट होते हैं। जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको पता ही होगा, स्कूल के अंदर बहुत बार बोला जाता है आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, समान होना, यानी उनके कंपोजिशन हर जगह क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। आप जैसे एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशंस है वी कैन से दैट टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो हम यहाँ पे ए बी का अमाउंट देखें कितना आ रहा है, यहाँ देखें हम ए बी का अमाउंट कितना आ रहा है, यहाँ देखें हम ए बी का अमाउंट कितना है। अलग अलग केस के अंदर हम जब ए बी का अमाउंट डिस्कस करते हैं तो ये ए बी का जो अमाउंट है वो हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए आप ए कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट है, उतना ही यहाँ पे सॉल्यूशन आपको सिलेक्ट करना है। बीच में सिलेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल लास्ट में जाके सिलेक्ट कर सकते थे, और आपको ये देखना है कि ए और बी कितने हैं। अगर इनके रेशो सेम आता है या इनके अमाउंट हम कहीं सेम आता है तो फिर वो मिक्सचर कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। बच्चों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर हमें कैसे पता चलेगा हर जगह सेम आएगा। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो तभी बनता है जब वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। अगर आपके पास दो सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वो होमोजीनियस ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया, +1 में पढ़ा भी है। अब क्या कह रहा है कि जिसके कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, 500 या कहूँ 50 ml वाटर के अंदर मैंने शुगर को ऐड किया, और जैसे ही शुगर को इसमें कंबाइन किया आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। कौन सा? शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो 50 ml वाटर के अंदर शुगर ऐड किया है तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, शुगर की अमाउंट चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, तो भी वो शुगर सॉल्यूशन है। थोड़ी सी और ऐड कर देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस शुगर सॉल्यूशन के ये कंपोनेंट हो गए। एक तो हो गया आपका वाटर और एक आपके पास क्या हो गया? शुगर। ये दो कंपोनेंट हो गए। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन बना है उसके कंपोजिशन में क्या कर रहा हूँ? वेरी करवा रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, बट एक लिमिट के अंदर। आपने सुना होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अभी हम बताएंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं, तो जब आपके पास सीधी सी बात है कि ये शुगर की अमाउंट
आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब और अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो डिजोल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम एक लिमिट के अंदर ही डिजोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 50 ml वाटर के अंदर जितनी हमारी मर्जी है उतनी शुगर को हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप एक लिमिट तक ही आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी पूरी तरह से मिक्स होंगे दो या दो से, अच्छा ये भी कर देता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ये जरूर लगा लेना। यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन कर दी है मैंने आपको। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज हुज कंपोजिशन इज वेरीड आउट विद इन सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो उसके कंपोजिशन को आप वेरी करा सकते हैं। अब अगर हम सिंपल सी बात करें तो सॉल्यूशन को हम काफ़ी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, जैसे हमारे पास सिलेबस में ये एक ही सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और एक हमारे पास सॉल्यूशन आएगा कौन सा, टर्सरी सॉल्यूशन। और भी हम पार्ट बना सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं क्वार्टनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में पहले बता रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे वो अदर जो स्टेट बोर्ड है उनसे हो, आपका जो बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में रहेगा। हम बाइनरी सॉल्यूशन ही कंसीडर करके चलेंगे। पूरे जितने भी हम केसेस, जितने भी हम लॉ अप्लाई करेंगे वो अज्यूम यही करके चलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, बाइनरी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। द सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट्स, विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट्स नॉन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके पास दो ही, बाई का मतलब होता है दो, बाई और डाई दो वर्ड यूज होते हैं। मोनो और यूनी सिंगल के लिए यूज होते हैं, ये भी ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। एक जो मोनो वर्ड होता है और एक यूनी वर्ड होता है, ये वर्ड हमारे पास किसके लिए यूज होते हैं, सिंगल के लिए यूज होते हैं। और एक बाई और एक डाई, ये किसके लिए यूज होते हैं, आपके पास टू के लिए यूज होते हैं, यानी डबल के लिए यूज होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अभी मैंने ये जो एग्जांपल लिया शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर मैंने कितने सब्सटेंस को मिक्स किया, टू कंपोनेंट्स, मतलब उसके अंदर दो ही सब्सटेंस होने चाहिए। तो मैंने एक वाटर लिया था, एक शुगर लिया था, तो केवल दो ही लिए। ठीक। टर्सरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन थ्री कंपोनेंट्स, जिसके अंदर केवल तीन कंपोनेंट्स हो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन बोल देंगे। और जिस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, फोर कंपोनेंट्स होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, क्वार्टरनरी बोल देंगे। एस ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाइनरी सॉल्यूशन ही हमें ध्यान रखना है जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट लेके चलेंगे। और यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर हम दो कंपोनेंट को अलग अलग नाम देते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट का नाम होता है सॉल्वेंट और एक पार्ट का नाम क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूट। दो आपके पास क्या रहेंगे, कंपोनेंट रहेंगे। उन कंपोनेंट को दो कैटेगरी में कह सकते हो कि डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कौन सा होता है, द कंपोनेंट विच इज present in large amount in a solution is called solvent। जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट के अंदर होगा उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो आपकी कम अमाउंट के अंदर होगा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक कौन सा सोल्यूट, एक कौन सा सोल्वेंट। वैसे तो ध्यान रख सकते हो सोल्वेंट नाम बड़ा है और सोल्यूट नाम छोटा है, यानी छोटा है तो कम है और बड़ा है तो ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर है वो आपके पास क्या रहेगा, सोल्वेंट, और ये क्या रहेगा पास, सोल्यूट।
कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल था मेरा, इस एग्जाम्पल से देखिए, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? वाटर और शुगर को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। जैसे ही वाटर और शुगर को मिक्स करेंगे तो आपका शुगर सॉल्यूशन तो प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, शुगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो आप आसानी से बता पाओगे कि सोल्यूट कौन है। तो सोल्यूट है आपका कौन सा यहाँ पे? शुगर। और सॉल्वेंट आपके पास क्या यहाँ पे? वाटर। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हो कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है एयर, एयर इज आल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये भी क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ मेनी गैसेस। काफ़ी गैसेज होती है इसके अंदर, जैसे लाइक सबसे ज़्यादा आपको पता है नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स और मेनी अदर गैसेस। ठीक है। तो ये जो एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और बहुत सारी गैसेज का है तो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन हुआ। तो सभी गैसेज से मिलकर बना है, तो ये आपके पास एक गैसियस सॉल्यूशन है। और अब आपको क्या करना है, एयर के अंदर आपको क्या बताना है? सोल्यूट बताना है, और आपके पास क्या बताना है? एक सॉल्वेंट बताना है। सोल्यूट इसके अंदर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को मैं पहले लिख देता हूँ सॉल्वेंट। अब आप देखिए उसमें क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, ईटीसी है, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी होगी। ये जो सारी आपके पास अब गैसेज बच गई वो क्या है? सोल्यूट है। बच्चों इसका एग्जाम्पल देने का मकसद मेरा ये था, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता था कि सोल्यूट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट सोलवेंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एयर के अंदर 78% जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है बच्चों? नाइट्रोजन होती है। और मोस्टली अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो 21% हमारे पास क्या कंसीडर करके चलते हैं? ऑक्सीजन कंसीडर करके चलते हैं। तो टोटल 99 तो यही हो गया। तो बाकी जो गैस है वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर है, तो फिर भी जितने भी कम में आ गया वो सारे के सारे सोल्यूट होंगे। कहने का मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट एक। जैसे मैंने बोला क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर 4 कंपोनेंट होंगे, तो इस 4 कंपोनेंट्स के अंदर सॉल्वेंट एक ही होगा। जो 3 कंपोनेंट बच गए वो 3 कंपोनेंट क्या होंगे आपके पास? है सोल्यूट होंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। अच्छा, एक बड़ा सा आप नोट बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, और वो नोट आपका 2000 से भी बड़ा है। कल को अगर 5000 का नोट आता है तो उससे भी बड़ा रहेगा। वो क्या है? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट irrespective of their amount, irrespective of their amount। मैंने क्या बताया बच्चों? मैंने बताया कि सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट के अंदर होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। बट यहाँ पे मैंने नोट में क्या लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट डाला है बच्चों, इस नोट में ये लिखा है कि जो वाटर है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। चाहे उसकी अमाउंट कम हो, चाहे उसकी अमाउंट ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर वाटर है तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा, चाहे भले ही उसकी अमाउंट कम हो, चाहे उसकी क्या हो? ज़्यादा। अब आप कहोगे सर इसको क्या हो गया, इसको क्यों आपने मान्यता दे दी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की? तो बच्चों इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट देने का कारण ये था कि मोस्टली जो कंपोनेंट्स हैं वो मोस्टली कंपोनेंट आपके पास वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। वो एक अलग बात है कि कोई कम डिजोल्व होता है, कोई ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है, बट कुछ ना कुछ डिजोल्व हो ही जाता है। इसलिए हमने वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट रखा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो वाटर हमेशा ही आपका क्या रहेगा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया किसी सॉल्यूशन के अंदर कैसे निकालना है आपको कि सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा वो आपके पास क्या होने वाला है? सॉल्वेंट होने वाला है। और जो सबसे ज़्यादा होगा वो तो हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट हो गया। और सोल्यूट क्या होगा? जो कम बच जाएंगे, यानी सोल्यूट आपका एक से एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा कि
आपके पास जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो कैसा सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर हम कितने कंपोनेंट की बात करेंगे, 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। और जब भी एग्जांपल लूंगा वो 2 कंपोनेंट में कौन लेके चलूंगा, ए और बी। मैं बार बार बताऊंगा नहीं, और मैं भूल भी जाऊं तो आपको मैं अभी यहीं पे इसी वीडियो के अंदर मैं मेंशन करके चल रहा हूं कि जो आपका ए होगा वो ए हमेशा ही आपके पास सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बी होगा वो हमेशा ही आपके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। ए आपके सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा और बी जो है वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप ध्यान रखना, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होगा, और वो बाइनरी सॉल्यूशन का नाम भी अगर आप पूछना चाहो तो मैं नाम रख देता हूँ उसका, वो आपका ए बी होगा। और ए बी का मतलब जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, ए प्लस बी। और ए आपका सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा और बी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन आपके पास सॉल्यूशन के बारे में। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अब आपके पास देखिए कि बाइनरी सॉल्यूशन तो हो गया, और सॉल्यूशन की कैटेगरी हम पढ़ते हैं। हमने तो ये भी पढ़ा है कि सर 2 अलग टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे एक हम पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक कहते हैं कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, यानी दूसरे का नाम दे सकता हूँ मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। देखो पहले मैंने क्या किया, सॉल्यूशन को कई पार्ट में डिवाइड किया, और वो पार्ट था बाइनरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, वो कंपोनेंट के बेसिस पे था। और कंपोनेंट्स मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपको, एक सॉल्वेंट और सेकंड इज आपके पास सॉल्यूट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन के और क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, किस बेस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। कंसंट्रेशन, बच्चों मैं आपको सीधा बता देता हूँ, 2 वर्ड यूज होते हैं, एक कंसंट्रेशन और एक डाइल्यूट। सिंपल सी बात करें तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्र, और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। और सांद्र का अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में वर्ड यूज करें, गाढ़ा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे गाढ़ा या पतला क्या होता है, पर जो हरियाणा के हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो समझ पाएंगे कि क्या होता है। अब देखो जैसे ही मतलब कोई पतला होता है तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये तो इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा। जैसे हम पढ़ते भी थे कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। एसिड और बेस में हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेटेड एसिड पढ़ा था, हमने डाइल्यूट एसिड पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या था, एसिड के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती थी, यहाँ पे आपके पास वाटर की अमाउंट क्या होती थी, कम होती। अब देखो कंसंट्रेटेड का मतलब है सांद्र। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, और उस 2 एग्जांपल से आपको ये बताना है कि विच इज मोर कंसंट्रेटेड। मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक एक्स और एक वाई है। एक्स के अंदर 20 ग्राम शुगर है 50 ml वाटर के अंदर। 50 ml वाटर के अंदर क्या है, 20 ग्राम शुगर है। और जो आपका वाई सॉल्यूशन है उसके अंदर 60 ग्राम शुगर है 50 ml वाटर के अंदर। ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 आपके पास सॉल्यूशन, एक एक्स और एक आपके पास कौन सा, वाई। ये 2 सॉल्यूशन हो गए। अब आपको ये बताना है बच्चों, एक्स और वाई तो हो गया, ठीक है। अब एक्स और वाई के अंदर विच इज मोर कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा। गाढ़ा कौन सा है, तो गाढ़ा आप कहोगे जी इसमें ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि रस टाइप बन चुका हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें आपने शुगर की अमाउंट ज़्यादा ऐड कर दी, तो ये गाढ़ा है। तो आप कहोगे ये मोर कंसंट्रेटेड, ये लेस कंसंट्रेटेड। तो इसका मतलब आप क्या चेक कर रहे हो, कैसे पता चला कि दिस इज मोर कंसंट्रेटेड। तो आपको डेफिनेटली आपने क्या कहा कि यहाँ पे शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे शुगर की अमाउंट कम है। अब मान लो मैं 60 ग्राम से भी शुगर की अमाउंट बढ़ा देता हूँ, 100 ग्राम शुगर डिजोल्व कर देता हूँ 50 ml वाटर के अंदर। तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड या फिर लेस कंसंट्रेटेड। तो आपका डेफिनेटली आंसर आएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ शुगर को चेक कर रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को चेक कर, शुगर को चेक करें, और शुगर यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है। तो इसका मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगी उसका मतलब वो कंसंट्रेटेड क्या होगा, कम होगा। तो सीधी सी भाषा में कहा जाए तो आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही कंसंट्रेशन बोला गया है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है तो हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है तो हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको एक सिंपल से समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कंसनट्रेटेड ज़्यादा होगा, और आपके पास अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कम होगी तो आपका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्र, और सांद्र को हमारी भाषा में लैंग्वेज किया था मतलब गाढ़ा, और गाढ़ा का मतलब अमाउंट ज़्यादा होगी तो गाढ़ा बनेगा। ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो केमिस्ट्री आप कह सकते हो एक ईजी सा ही सब्जेक्ट है, जो अपने अर्थ जो है खुद के अंदर जो आप स्टेटमेंट होती है जैसे कंसंट्रेटेड हो गया, ये खुद आपका आंसर देंगे। मोस्टली 90% तो ऐसी डेफिनेशन हैं, ऐसे कंसेप्ट हैं जो नाम से ही हमारे पास क्लियर हो जाएंगे, और आप आगे देखना इस केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिस्ट्री फिर ईजी लगना शुरू हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्या मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? मेथड्स टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेथड्स टू डिटरमाइन, आप टू कैलकुलेट कर सकते हो, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड्स टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हम ये देखेंगे क्या क्या मेथड्स हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आएगी, और उस टर्म पे न्यूमेरिकल भी आपको करते हैं, और एग्जाम भी ना न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। वैसे +1 में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, इससे जाने से पहले मैं एक और आपको क्लासिफिकेशन कर देता हूँ मैं सॉल्यूशन की, एक रह गई है वो भी हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन को और दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये भी सोल्यूट के बेसिस पे है। एक आपके पास होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहला आपके पास क्या होता है, मैं लिख देता हूँ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा आपके पास कौन सा हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो आपके पास मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, वही हमारा एक्स वाला। मान लीजिए आपने क्या किया, 20 ग्राम शुगर को डिजोल्व करवाया किसके अंदर? 50 ml वाटर। जैसे ही डिजोल्व करवाया और आपका ये सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर हम जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो और ऐड कर सकते हैं बच्चों। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो क्या कर सकते हैं हम? और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। पर आपने फिर 20 के बाद 40 डाला, 40 के बाद 60, 80, 100, 200, 400, इस तरह से आप जैसे ही ऐड करते जाओगे आपको एक स्टेज आपको ऐसी मिलेगी जब आपकी शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हम मतलब कहने का मतलब क्या हो मेरा, कि जिसके अंदर हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट डिजोल्व, जिसके अंदर हम और ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व नहीं करवा सकते, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेट आ गया, उसमें और ज़्यादा नहीं कर सकते। और जिसके अंदर हम डिजोल्व करवा सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। आगे बात समझिए। तो वैसे तो क्या होता है कि आपके पास जैसे ही शुगर प्लस वाटर को डिजोल्व करवाया आपने और शुगर सॉल्यूशन बनाया, जैसे ही बनाया आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई। डिजोल्व हुई शुगर वापस भी आपका शुगर प्लस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और इस स्टेप को हम क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम। और आपको पता है इक्विलिब्रियम हमेशा ही डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक का मतलब वो मोशन के अंदर होता है, वो अभी स्टॉप नहीं हुआ है। आपने फिजिक्स के अंदर ये कुछ टर्म पढ़ते हो, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक। तो ये अभी कहते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर है। ++1 के अंदर आपकी यूनिट नंबर जो 7 है,
जिस यूनिट नंबर 7 का नाम ही आपके पास इक्विलिब्रियम है, उसमें आपने आई होप कि ध्यान से पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम जो सेटअप होता है तो वो कैसे होता है। तो ठीक वैसा सही एक टाइप है। शुगर प्लस वाटर को जब आप शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर सॉल्यूशन बनाओगे तो आपकी एक स्टेज ऐसी आएगी जब शुगर डिजोल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि बंद हो गई, यानी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व, हम नहीं कर सकते हैं। बट एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रिवर्स होना भी स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि ये और ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते इसका। तो क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोल देंगे बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, हम चाहें तो और ज़्यादा अमाउंट के अंदर सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जिसके अंदर हम नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व, called saturated solution। The solution in which more amount of solute can not be dissolved called saturated solution। जिसके अंदर आप और अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व नहीं कर सकते उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। इसका भी अलग अलग नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कि शुगर सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन वो आपका अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब हो गया जिसमें हम और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, और अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया जिसमें हम अभी थोड़ी सी अमाउंट डिजोल्व करते ही जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ वो आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आपका सॉल्यूशन जो है वो पूरा हो चुका है, यानी इंट्रोडक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब वापस आते हैं उसी टॉपिक पे, मेथड्स टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आता है मास परसेंटेज, यानी हम मास के हिसाब से निकाल लें। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंटेज तो आपको पता है किसके हिसाब से निकलेगा आपके पास। अब अभी मैंने बताया कि हम किसके क्या निकाल रहे हैं, हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। और कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही हमने क्या बोला है, कंसंट्रेशन बोला है। तो इसका मतलब जो मास परसेंटेज भी निकालना है मुझे, वो किसका निकालना है, वो मुझे निकालना है किसका, सोल्यूट का। तो लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन। भाई हम बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, ए बी है, और ए बी के अंदर आपके दो कंपोनेंट हो गए, ए और बी। और ए आपका पता क्या हो गया, सोलवेंट, और बी क्या हो जाएगा पास, सोल्यूट हो जाएगा। तो अब मैं कुछ जो टर्म मुझे चाहिए वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे वो टर्म क्या क्या है, जैसे एम ई जो है वो तो हो जाएगा पास मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो एम बी है वो क्या हो जाएगा पास, मास ऑफ सोल्यूट, एंड मास ऑफ सोल्यूट। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो कंसंट्रेशन किससे बनती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट से। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं ना कितना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, एम बी यानी मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे, एम एस मास ऑफ सोल्यूशन, इनटू परसेंटेज के लिए आपको पता है क्या आता है, 100 आता है। तो यहाँ पे एम एस जो मैंने लगाया वो क्या है, मैंने एम एस लिखा है किसके लिए, मास ऑफ सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ऊपर आएगा। आप अगर अलग अलग पता है तो भी आप निकाल सकते हो, जैसे मास परसेंटेज इज इक्वल टू एम बी, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से अगर आपका सॉल्यूशन बना है तो उन्हीं के मास का जो टोटल होगा यानी सम होगा वो आपका क्या होगा, मास परसेंटेज। इसी प्रकार बच्चों आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हो। नंबर 2 की बात करें तो आपके पास आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। ये कम ही पूछे जाते हैं, जो आगे करवाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, फिर वही कंसिडर करेंगे। तो वी ए जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वी बी जो है वो क्या हो जाएगा पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वी एस क्या कंसिडर कर लेता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम परसेंटेज क्या बनेगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जैसे मास लिखा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं जो आपको लिटिल से यूज़ करने हैं, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, बट जो हम नेक्स्ट टर्म करने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के अंदर हम सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। थोड़ा सा हमने कंसंट्रेशन के मेथड्स, जैसे 2 मेथड हमने कंप्लीट किए हैं, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो।